प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में हम लोग कई स्रोतों को देखे हैं, जैसे शिलालेख है। इसके अतिरिक्त जो हमको अवशेष मिला है, जैसे मेदभांड की चर्चा कल हुई थी। इसके अतिरिक्त और भी कई स्रोत हैं, जिसमें साहित्य को हम लोग बांटे थे कई भागों में, जिसमें हमारा वेद भी था। वेद हम लोग देख लिए थे, ब्राह्मण देख लिए थे, उसके बाद आरण्यक भी देख लिए थे और वेदांग भी देख लिए थे। उपनिषद हम लोग कल देखे थे कि उपनिषद जो है यह ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसे वेदांत भी कहा गया है। उपनिषद को ही वेदांत भी कहा गया है। उपनिषदों में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अध्यात्म एवं दर्शन के विषय पर चर्चा की गई। उपनिषद श्रुति धर्म ग्रंथ है। मतलब श्रुति धर्म ग्रंथ का अर्थ हुआ कि सुनकर लिखी गई धर्म ग्रंथ। उपनिषदों में ईश्वर और आत्मा के स्वभाव और संबंध का विस्तृत वर्णन किया गया। किसका? तो ईश्वर और आत्मा के स्वभाव और उनके बीच क्या संबंध है। यह भारतीय दर्शन की प्राचीनतम पुस्तकों में से एक है। यानी उपनिषद इंडियन फिलॉसफी का एक पुस्तक है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। बृहदारण्यक, कठ, केन, ऐतरेय, ईशा, मुंडक तथा छांदोग्य, ये सब कुछ प्रमुख उपनिषदों में से है। अब हम लोग देखते हैं सूत्र साहित्य। सूत्रों का संबंध मनुष्य के व्यवहार से है। इसमें मनुष्य कर्तव्यों, वर्णाश्रम, वर्ण व्यवस्था जो था, सामाजिक नियमों का वर्णन है। ये जो है 3 सूत्र होते हैं: श्रोत सूत्र, गृह सूत्र तथा धर्म सूत्र। ठीक है, श्रोत सूत्र में श्रुतियों का वर्णन है, गृह सूत्र में गृहस्थ जीवन का वर्णन है, धर्म सूत्र में धर्म का वर्णन। अब स्मृतियां आती हैं। स्मृतियों में मनुष्य के जीवन के संपूर्ण कार्यों की विवेचना की गई है। संपूर्ण जीवन में हमारा क्या क्या काम होता है, किस किस आश्रम में जाके हमारा क्या क्या काम होता है, इसे धर्मशास्त्र भी कहा गया है। ये वेदों की अपेक्षा कम जटिल है। हालांकि वेदों को भी सरल बनाने के लिए वेदांग आए, ब्राह्मण आए, आरण्यक आए। इनमें कहानियों एवं उपदेशों का संकलन है। यानी वेद के जो सार है, वेद के जो अंश है, धर्म के जो अंश हैं, इनको उपदेशों और कहानियों के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई। इनकी रचना सूत्र के बाद मनुस्मृति व याज्ञवल्क्य स्मृति, इनमें प्राचीन स्मृतियां। याज्ञवल्क्य ऋषि का लिखा हुआ याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु ऋषि का लिखा हुआ मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृतियां हैं। मनु स्मृति पर मेघ तिथि, गोविंदराज एवं कुल्लुकट भट्ट ने टिप्पणी की है। ये तो बाद में टिप्पणी हुई है। जबकि याज्ञवल्क्य स्मृति पर विश्वरूप, विज्ञानेश्वर तथा अल्परायक ने टिप्पणी की है। ये विज्ञानेश्वर जो है ये बीपीएससी में दूसरे एग्जाम्स में पूछ चुका है। ये किनसे संबंधित है? तो मन याज्ञवल्क्य स्मृति पर, और गोविंदराज का संबंध मनु स्मृति। ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद कराया। किसने कराया? तो वारेन हेस्टिंग्स, ये भी ध्यान में रखना होगा। तथा अल्परायक ने टिप्पणी की है। ब्रिटिश शासक काल में अंग्रेजी में इसका नाम द जेंटू कोड रखा गया। किसका? मनुस्मृति का नाम में रखा गया द जेंटू कोड। आरंभ में स्मृतियां केवल मौखिक रूप से अग्रेसित की जाती थी, उन्हें आगे बढ़ाई जाती थी। स्मृति का अर्थ स्मरण करने की शक्ति होती। स्मृति है किसी के पास है कि नहीं, ये तो क्लियर हो गई। रामायण तो सबको पता है कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। रामायण में कितने श्लोक थे? 6000 थे। परंतु समय के साथ इसमें बढ़ोतरी होती गई। श्लोकों की संख्या बढ़कर 6000 से 12000 हो गई तथा इसके पश्चात यह संख्या 24,000 तक पहुंची। 24,000 श्लोक होने के कारण रामायण को
चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा गया। चतुर्विंशति संस्कृत का तत्सम शब्द है जिसका अर्थ है 4 और 20, 24 को संस्कृत में चतुर्विंशति सहस्री मतलब हजार, तो 24,000 को इस संस्कृत शब्द में कहा जाएगा। चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक है। रामायण की कुल खंड कितने हैं? 7 खंड हैं, ये सबको पता है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड तथा उत्तर कांड। ठीक है, युद्ध कांड को ही लंका कांड भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम लोग महाभारत। महाभारत विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है। इनकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। यह एक काव्य ग्रंथ है जिसे पंचम वेद भी कहा गया है। 4 वेद तो हो गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके बारे में कल आपके क्लास में हम लोग चर्चा किए थे। अब चूंकि इतना बड़ा महाकाव्य है इसलिए इसको 5वां वेद की संज्ञा दी गई। यह प्रसिद्ध यूनानी ग्रंथों इलियड और ओडिसी की तुलना में काफी बड़ा है। ठीक है, रचना के समय इसमें 8,800 श्लोक थे। जैसे रामायण में 6,000 रचना के समय में थे, इसमें 8,800 श्लोक थे, जिस कारण इसे जय संहिता कहा जाता था। कालांतर में श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई, जिस कारण इसे भारत कहा गया। ठीक है, जब 8800 श्लोक थे तो इसको जय संहिता कहा जाता था, और जब इसकी संख्या 24,000 हो गई जिसे भारत कहा गया। गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 1,00,000 होने पर इसे इसी भारत को, चूंकि महा हो गया, महाभारत कहा गया। और महाभारत का नामकरण जिस वक्त रचना हुई उस वक्त महाभारत नाम नहीं था, उस वक्त नाम क्या था? जय संहिता। तो अगर क्वेश्चन आता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय संहिता। जब श्लोकों की संख्या कितनी थी? सिर्फ 8,800 थी। उसके बाद जब श्लोक की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई तब इसका नाम हो गया भारत, और जब श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई तब इससे हो गया नामकरण, हो गया महाभारत। महाभारत को 18 भागों में बांटा गया है। रामायण को जैसे 7 खंडों, वैसे महाभारत को 18 भागों में बांटा गया है। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, शौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेघ, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक तथा स्वर्गारोहण। तो अंत में जो युधिष्ठिर लोग जो स्वर्ग के लिए जाते हैं। तो इस तरह से महाभारत को कुल 18 भागों में बांटा गया। बहुत टफ क्वेश्चन दे देता है इसे, तो ये पूछेगा कि इनमें से कौन से भाग महाभारत में सम्मिलित नहीं। इसमें से कोई 3 देगा जो इसमें से सम्मिलित हैं, और एक ऐसा हो सकता है जो इसमें टैली नहीं करता हो, वही हमारा आंसर होगा। इस जो भी इसके भाग हैं इसको एक बार हम लोग फिर दोहरा लें कि आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेघ, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक तथा स्वर्गारोहण। महाभारत में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, नीति, योग, शिल्प एवं खगोल विद्या इत्यादि का विस्तार से वर्णन किया गया। खगोल विद्या क्लियर हो गया, नक्षत्र सब हो गया, खगोल आकाशीय विद्या जो हो गई। अब हम लोग पुराण पे आते हैं। पुराणों में सृष्टि, प्राचीन ऋषि मुनियों एवं राजाओं का, सृष्टि में संसार, प्राचीन ऋषि मुनियों एवं राजाओं का वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है। प्राचीन आख्यानों का वर्णन होने से इन्हें पुराण कहा गया। पुराण मीन्स पुराना। तो पुराना नौ छोटी न हो कि बड़ी न है, क्योंकि पहले जो है वो र है तो नत्व विधान यहाँ लगा। शब्द विधान, नत्व विधान। नत्व विधान कहता है कि री र और मूर्धन्य ष के बाद यदि न आवे तो बड़ी न का प्रयोग होता है, इसलिए पुराण। इनकी रचना संभवतः ईसा से 5वीं शताब्दी, यानी वेद का हम लोग देखे थे 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच, ये 500 ईसा पूर्व के आसपास की गई थी।
विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण काफी महत्वपूर्ण पुराण। कौन कौन? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण तथा भागवत पुराण। इन पुराणों में विभिन्न राष्ट्रीय वंशावलियों का वर्णन है, इसलिए यह पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से हमको बहुत सारा चीज मिल गया इतिहास का वर्णन करने के लिए, इतिहास की जानकारियां प्राप्त करने के लिए। पुराणों में विभिन्न देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप एवं पुण्य, धर्म कर्म इत्यादि का वर्णन किया गया है। मत्स्य पुराण में मत्स्य नहीं मत्स्य है, मत्स्य पुराण में शातवाहन वंश का वर्णन है। इस वंश का शातवाहन वंश, जबकि वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चंस निकल के आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। किस पुराण का संबंध सातवाहन वंश है? और 18 पुराण है तो इसमें से कोई 4 पुराण दे देगा, तो मत्स्य भी रहेगा तो मत्स्य पुराण हो गया। और किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से है? तो वायु पुराण। मार्कंड पुराण में देवी दुर्गा का वर्णन है, इसमें दुर्गा सप्तशती का उल्लेख भी मिलता है। आप देखते हो मार्कंड वाच्य, जब वो दुर्गा सप्तशती का वाचन करते हैं तो मार्कंड वाच्य कहते हैं। तो मार्कंड पुराण में देवी दुर्गा का वर्णन है और दुर्गा सप्तशती में भी इसका उल्लेख मिलता है। अग्नि पुराण में गणेश पूजा की विवेचना की गई है। अब यहाँ से फिर मिस्टेक न हो, पुराण में अग्नि की विवेचना नहीं की गई बल्कि गणेश पूजन की विवेचना की गई है। 18 पुराण में कौन कौन है? ब्रह्मा पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, कूर्म पुराण, शिव पुराण, महाभारत पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, वराह पुराण और ब्रह्मांड पुराण। 18 पुराण हो गए। 1 में ब्रह्मा पुराण, 2 में मार्कंडेय पुराण, 3 में स्कंद पुराण, पद्म पुराण, 5 में अग्नि पुराण, 6 में वामन पुराण, 7 में विष्णु पुराण, 8 में भविष्य पुराण, 9 में कूर्म पुराण, 10 में शिव पुराण, 11 में ब्रह्मावर्त पुराण, 12 में मत्स्य पुराण, 13 में भागवत पुराण, 14 में लिंग पुराण, 15 में गरुड़ पुराण, 16 में नारद पुराण, 17 में वराह पुराण और 18 में ब्रह्मांड पुराण। ये YouTube पे भी भेज दिए जाएंगे, आप उनसे हमेशा रिवाइज कर सकते हैं। जिसमें विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और भागवत पुराणों में राजाओं की वंशावलियों का वर्णन है। ऐसा पता है कि वायु पुराण में अभी देखें आप गुप्त वंश का और मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का है। इन संक्षिप्त वंशावलियों से प्राचीन भारत के विभिन्न शासकों एवं उनके कार्यकाल के में जानकारी में, ठीक है। अब हम लोग हिंदू धर्म से जो संबंधित साहित्य हैं उनका अध्ययन हम कर चुके हैं। कल हम लोग देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है उनसे संबंधित जो साहित्य हैं उन साहित्यों का विस्तृत अध्ययन हम लोग कल की क्लास में करेंगे।